जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कई सारे बेंटिनेशन को बिल गेट्स ने मार दिया था। बाकी रह गया था बस एक बेंटिनेशन। अब उसको भी बिल गेट्स ख़त्म करने वाला था, लेकिन वहाँ पर पैराडॉक्स पहुँच जाते और उसको बचा लेते। पैराडॉक्स उसको एक सेफ जगह पर लेके आ चुके थे। अब पैराडॉक्स उसको बताते कि यहाँ पर सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, अब हमसे फिर से शुरू करना होगा। अब उन सभी लोग टेलीपोर्ट होकर एक शिप पर पहुँच जाते हैं। अभी के समय था पास्ट की समय, जहाँ पर बिल गेट्स को देखा जाता है। बिल गेट्स के शिप पर उन दोनों पहुँच जाते हैं, चुपके से देखने लगते हैं। बिल गेट्स की हुलिया कुछ अलग सा था, क्योंकि अभी तो पास्ट की समय है। अभी बिल गेट्स उतना ताकतवर भी नहीं बना है जितना अभी हमने देखा है। अब बिल गेट्स ओमनिट्रिक्स को लेने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि अभी क्लासिक सीरीज की टाइम स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर बिल गेट्स अभी ओमनिट्रिक्स को ढूंढ रहा है और इसीलिए एज़मथ की शिप पर वो हमला कर रहा है। ये सभी चीज़ पैराडॉक्स और बेंटिनेशन देख रहे होते हैं। अब पैराडॉक्स बेन को बताता है कि अब हमें इस शिप से जैसे तैसे करके भी बिल गेट्स को ओमनिट्रिक्स हाथ आने नहीं दे सकते। पैराडॉक्स बेंटिनेशन को सलाह देते कि तुम जैसे भी करो बिल गेट्स से उस चीज़ को रोको। बेंटिनेशन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उस शिप में कुछ छेड़छाड़ करने लगता है, क्योंकि बिल गेट्स ने किया हुआ अटैक उस शिप में ना लगे और इस वजह से ये प्लान भी कामयाब होती है। बिल गेट्स उस शिप को डिस्ट्रॉय कर नहीं पाता और यहाँ पर वो शिप थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय होके ओमनिट्रिक्स नीचे गिरने लगता है। अभी के समय वो क्लासिक सीरीज की सी जब भी बेंटिनेशन को ओमनिट्रिक्स मिलने वाला है। उन सभी लोग ये चाहते हैं कि बेंटिनेशन को ओमनिट्रिक्स मिले। हमने बेंटिन क्लासिक में भी देख चुके हैं कि बेंटिनेशन को किस तरीके से ओमनिट्रिक्स मिला था। वो जो भी चीज़ है वो सभी पुराना वाला जो बड़ा वाला बेंटिनेशन ने किया हुआ था, तो इसीलिए बेंटिनेशन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर जो ओमनिट्रिक्स नीचे गिर रहा था उसकी डायरेक्शन मोड़ देता है। इस वजह से बेंटिनेशन के सामने वो पहुंच जाता है। अभी बेंटिनेशन तो 10 साल का ही था, इस वजह से वो ओमनिट्रिक्स को देखता है। अब वो ओमनिट्रिक्स को ले नहीं रहा था, इस वजह से बेंटिनेशन फिर से आर्मड्री में ट्रांसफॉर्म होके अर्थक्वेक ला देते हैं। इस वजह से वो नीचे गिर जाता है और फाइनली छोटा वाला बेंटिनेशन ओमनिट्रिक्स को पहन देता है। अब यहाँ पर बेंटिनेशन की और पैराडॉक्स की काम पूरा हो चुका था। बस उन दोनों का काम यह था कि सभी टाइमलाइन में जाके सभी को ओमनिट्रिक्स दिला दो और बेंटिनेशन की फिर से टाइम स्टार्ट कर दो। यही प्रोसेसिंग होते हुए उन सभी लोग फिर से दोबारा दूसरी टाइमलाइन में जाने की कोशिश करते हैं और टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। पैराडॉक्स और बेंटिनेशन के मोटिव यही था कि सभी बेंटिनेशन जो ख़त्म हुए थे उन सभी बेंटिनेशन को पास्ट में जाके सभी को फिर से ओमनिट्रिक्स हम दिला सकते हैं। इस वजह से भविष्य फिर से हम जैसे चाहे वैसे बदल सकते हैं। यही रीज़न से उन दोनों निकल पड़ चुके हैं सभी बेंटिनेशन को ओमनिट्रिक्स दिलाने में। उन सभी लोग फिर से दूसरी टाइमलाइन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर दूसरा बेंटिनेशन है। अब उन सभी लोग टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं दूसरी टाइमलाइन पर, जहां पर देखते हैं कि उन सभी लोग रात पर पहुंच चुके होते हैं। तभी वहां पर देखते हैं कि उन सभी को मुलाकात होती है बेंटिनेशन से, जिसके पास ओमनिट्रिक्स है। ये चीज़ कुछ अलग सा था, क्योंकि अभी बेंटिनेशन को ढूंढ रहे थे लेकिन यहाँ पर बेंटिनेशन मिला जिसके पास ओमनिट्रिक्स है। अब उन दोनों के बीच यहाँ पर बातचीत चलती है, जिसमें बेंटिनेशन तो अकमक जाती है कि आखिर ये मेरा साथ हुआ क्या रहा है, लेकिन पैराडॉक्स उन सबको आसानी से सारा कुछ बता देता है और इस वजह से बेंटिनेशन सारा चीज़ को वो समझ जाती है। अभी पैराडॉक्स और वो बेंटिनेशन सभी टाइमलाइन की बेंटिनेशन सभी चीज़ को वो कलेक्ट कर रहे हैं। उन सभी लोग मिल के बिल गेट्स को ख़त्म कर सके और इसीलिए बेंटिनेशन भी मान जाती है पैराडॉक्स और बेन के साथ चले जाने के लिए। देखो यहाँ पर उन सभी लोग ये कुछ टाइमलाइन में कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ कि बेंटिनेशन और पैराडॉक्स मिलके उन सभी बेंटिनेशन जो अलग अलग टाइमलाइन में है उन सभी को इकट्ठा करके बिल गेट्स के साथ अगेंस्ट यूज़ करने की उन सभी लोग मिलके काम करने वाले हैं और इसीलिए उन सभी को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अब बेंटिनेशन तो मान चुकी थी, अब उन दोनों फिर से दूसरी टाइमलाइन में जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर कुछ अलग सा बेन मिले जो हमारा साथ दे और इसीलिए उन सभी लोग टेलीपोर्ट होके पहुँच जाते हैं दूसरी टाइमलाइन पर।
अब इस टाइमलाइन पर हमें देखने को मिलती है बेन 23 यून के साथ अभी के लिए लड़ाई कर रहा था। वो फनी भी था और बेवकूफ़ भी था। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तभी उन सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते, इस नज़रिया को देखने लगते हैं। यहाँ पर बेन 23 हार रहा था यून से। यून को कुछ भी नहीं पता कि इन सभी लोग इस टाइमलाइन में आए हुए, और इसीलिए ये पता ना चले, इसीलिए बेन टेंशन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए यून के साथ लड़ाई करता है। ग्वेन टेनिसन और बेन के बीच में आपस में ट्रांसफॉर्मर होते हुए यून के साथ लड़ाई करने के बाद यून फाइनली वहां से भाग जाता है और बेन 23 को उन दोनों मदद करते हैं। अब बेन 23 को भी पैराडॉक्स और ग्वेन टेनिसन बेन मिलके सारा चीज़ को समझा देते हैं। अब बेन 23 भी मान जाता है कि उन दोनों के पास चले जाने के लिए, और उन सभी लोग फिर से मिलके दूसरी टाइमलाइन में जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर फिर से हमें दूसरे बेन टेनिसन मिल जाए। अब ये पैराडॉक्स सभी को इकट्ठा कर रहा है, जिसमें बेन टेनिसन, ग्वेन टेनिसन और बेन 23 तो मिल चुके हैं, बस बाकी रहेगा अब कुछ बेन टेनिसन। उन सभी लोग फिर से दूसरी टाइमलाइन पर पहुंच जाते हैं, जिसमें हमें देखते हैं कि आर्चिड के पास ओमनिट्रिक्स है। अब उन सबको अच्छा नहीं लगता, इस वजह से उस टाइमलाइन में कुछ भी नहीं करते, और फिर से उन सभी लोग टेलीपोर्ट होकर दूसरी टाइमलाइन पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये तो कुछ बड़ा सा था फ्यूचर्स की जैसा। वहाँ पर हमें देखने को मिलती है बेन 10,000, जिसके पास बायोमेट्रिक्स है। अब वो समझ जाता है कि कुछ टाइम के अगेंस्ट हो रहा है, इस वजह से उस बेन 10,000 कुछ समझदार भी था, सारा चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता था। और पैराडॉक्स उसको सारा कुछ बताना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसको तो सारा कुछ समझ लिया था। कहता है कि अब हम टाइमलाइन में तो हमें कुछ अलग सा करना होगा और बिल गेट्स को रोकना होगा, है ना पैराडॉक्स? हाँ, पैराडॉक्स भी इसमें एग्री करते हैं। और बेन 10,000 भी यहाँ पर जाने के लिए मान जाता है। अब उन सभी लोग फिर से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर प्राइम बेन टेनिसन है। प्राइम बेन टेनिसन उन सबको देख के वो भी मान जाता है। अब उन सभी लोग एक जगह पर आके उन सभी लोग डिस्कसिंग करने लगते हैं, जिसमें बड़ा वाला बेन टेनिसन सबको बताता है कि देखो सभी बेन टेनिसन, ग्वेन टेनिसन, तुम सभी लोग हमें मुकाबला करनी है दूसरा हमारा चेहरा लेके बेन टेनिसन के साथ। ये सभी लोग बिल गेट्स के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको हमें रोकना होगा। अगर बिल गेट्स इसमें कामयाब हो गया तो यूनिवर्स, मल्टीवर्स सारा कुछ खत्म। इस वजह से हमें सावधानी बरत कर इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब उन सभी लोग भी मान जाते हैं। अब उन सभी लोग फिर से यहाँ पर मुकाबला करने के लिए रेडी हो चुके थे, इस वजह से सभी लोग बिल गेट्स के अगेंस्ट यूज करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं था, ये सारा कुछ कर रहा था, वो बेन टेनिसन को छोड़ देता है पैराडॉक्स। अब बेन टेनिसन समझ जाता है, कहता है कि शायद मैं उन सब के लिए रुकावट बन सकता हूँ, और इसीलिए मुझे इन सब लेके नहीं गए। लेकिन तभी पैराडॉक्स वहाँ पर टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं और बताते कि तुम तो एक खास हो, तुमने ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो मैं तुम्हें कैसे नहीं जाने दूँ। ये वक्त उन सब के लिए लड़ाई करने की वक्त था, लेकिन अब तुम्हारा खास वक्त आने वाला है, क्या तुम लड़ना चाहोगे? बेन टेनिसन मान जाता है। दोनों ही टेलीपोर्ट होके पहुंच जाते हैं बिल गेट्स के सामने। अभी बिल गेट्स उन सबको मारने वाला था, लेकिन बेन टेनिसन को पैराडॉक्स ने बचा लिया था। उसी जगह पर बेन टेनिसन फिर से टेलीपोर्ट होके पहुंच जाता है। तब बिल गेट्स कहता है कि तुम अभी गा के फिर से दोबारा आए हो इस पैराडॉक्स के साथ, और बेन टेनिसन बताता है कि हाँ, अब वक्त मेरी बारी है। यहाँ पर देखो कुछ सवाल है, कुछ टाइमलाइन, कुछ अकमकराई है, मैं तुम्हें अच्छे से इसके बाद समझाता हूँ। जब अब बिल गेट्स और बेन टेनिसन के बीच में अब लड़ाई होने वाला था, बेन टेनिसन को ओमनिट्रिक्स अच्छे से यूज़ करना नहीं आता, और इस वजह से बिल गेट्स उसको आसानी से ख़त्म कर सकता है। लेकिन बेन टेनिसन को वो वक्त याद आता है जिसमें बेन 10,000 ने उसको सिखाया था कि क्लॉकवर्क को कैसे यूज़ किया जाए, और वो क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है, और क्लॉकवर्क की पावर यूज़ करते हुए यहाँ पर अभी सभी जो भी बेन टेनिसन ख़त्म हुए थे, उन सभी बेन टेनिसन को फिर से दोबारा वो लेकर आ जाता है। अब ये क्लॉकवर्क की टाइम की कुछ छेड़छाड़ करने की वजह से हुआ था। सभी बेन टेनिसन जो अभी मारे गए थे क्रोमोसेपियंस टाइम बॉम्ब की यूज़ करते हुए, उन सभी लोग फिर से दोबारा आ जाते हैं। यहाँ पर उन सभी लोग बेन टेनिसन फिर से जिंदा होते हैं। अब उन सभी लोग बेन टेनिसन मिलकर अब बिल गेट्स को ख़त्म कर आसानी से कर सकते हैं। नोवाज बेन टेनिसन ने फाइनली सबसे बड़ा काम आसानी से कर दिया है। अब सभी बेन टेनिसन भी अभी जिंदा हो चुके थे। अब बिल गेट्स वो सबको देख के वो डर जाता है, कहता है कि यह नामुमकिन है, मैंने उन सबको यहाँ पर ख़त्म कर दिया था, लेकिन बेन टेनिसन ने क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होकर सबको बचाया था। अब बिल गेट्स तो डरने लगता है, क्योंकि उसके सामने अगेंस्ट कई सारे बेन टेनिसन हैं।
अब सभी वेंटिलेशन एक एक करके अपनी अच्छे से आइकनिक लेवल की वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, जिसमें ये एंट्री बहुत अच्छी और खतरनाक भी थी। अब नोवाज वेंटिलेशन अभी क्लॉकवर्क में था, इस वजह से वो सभी फिर से पावर को यूज़ करता है। अब बुरा वेंटिलेशन को आप अपनी टाइमलाइन पर भेज देता है। बस अब बाकी रह गया था बिल गेट्स। अब बिल गेट्स वेंटिलेशन सभी वेंटिलेशन को देख के डर जाता है। सभी वेंटिलेशन आप अपनी ओमेटिक्स को यूज़ करते हैं और उसको बुरी तरह से पिटने के लिए रेडी होते हैं। नोवाज वेंटिलेशन ने प्राइम वेंटिलेशन को अपनी ओमेटिक्स दे देता है। अब प्राइम वेंटिलेशन भी अपनी ओमेटिक्स को यूज़ करता है और उसको बुरी तरीके से पिटने लगता है। सभी वेंटिलेशन आप अपनी ओमेटिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए सभी लोग एक कुत्ते की तरह उन सबको मारने लगते हैं। अब बिल गेट्स पूरी तरीके से यहाँ पर हार चुका था और सबके हाथ की वो पिटाई भी खा चुका था। नोवाज वेंटिलेशन के पास अब ओमेटिक्स नहीं है। सभी लोग मिलकर बिल गेट्स को पिटाई करने के बाद वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स भी पहुँच जाते हैं। अब ग्रैंडपा मैक्स को देखते हुए वेंटिलेशन यहाँ पर शॉक में आता है और वेंटिलेशन को पता लग चुका था कि ग्रैंडपा मैक्स भी एक प्लम्बर है, इसीलिए उसके हाथ यहाँ पर टूट गया है। बिल गेट्स को ग्रैंडपा मैक्स भी जानते हैं और ग्रैंडपा मैक्स बिल गेट्स को लेके चले जाते प्लम्बर्स के साथ। नोवाज वेंटिलेशन भी ग्रैंडपा मैक्स के साथ बातें करते हुए वहां से चला जाता है। अब पैराडॉक्स उन सभी वेंटिलेशन को कहता है कि अब सभी लोग घर जाने के वक्त आ चुका है। अब पैराडॉक्स उन सबको जिम्मेवारी लेते हैं कि सभी वेंटिलेशन में आप अपनी टाइमलाइन पर छोड़ देता हूँ। अब ये टाइमलाइन की प्रॉब्लम तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। यहाँ पर सभी मल्टीवर्स सभी टाइमलाइन की वेंटिलेशन बच गए थे। बिल गेट्स बुरी तरीके से हार गया था और इसीलिए उन सभी लोग अब अपने घर तक लौटने की डिसाइड करते हैं। पैराडॉक्स उन सबको आप अपने घर तक भेज देता है, जिसमें प्राइम वेंटिलेशन भी घर पहुंच जाता है और बेन 10,000 भी और वेंटिलेशन और बेन 23 भी। देखो इस एपिसोड में कई सारे कन्फ्यूजन है, मुझे भी कन्फ्यूजन लगा था, लेकिन मैंने एक चीज़ को गौर से देखी, उसके बाद मेरे सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। ये कन्फ्यूजन ये था कि नोवाज वेंटिलेशन जिसके पास ओमेटिक्स नहीं है, यही वेंटिलेशन ने सारा टाइमलाइन को क्रिएट किया है। फ्यूचर्स में जिसके पास ओमेटिक्स नहीं था उसको ही प्राइम वेंटिलेशन ने ओमेटिक्स दिया और ओमेटिक्स देने के बाद वो प्राइम जिसके पास ओमेटिक्स नहीं था वो वेंटिलेशन पास्ट में आके सभी वेंटिलेशन को ओमेटिक्स दिलवाया और इस वजह से अभी सभी के पास ओमेटिक्स है। इसीलिए अब नोवाज वेंटिलेशन के पास फिर से दोबारा ओमेटिक्स नहीं रहा, क्योंकि उसने प्राइम वेंटिलेशन को ओमेटिक्स दे दिया है। बिल गेट्स भी हार चुका है और सभी टाइमलाइन फिर से अच्छे होने लगे हैं। तो इसी के साथ ये कन्फ्यूजन के दूर होते हुए एपिसोड होती है ख़त्म। सो और भी तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट में बता सकते हो, मैं उसकी अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो बनाकर भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना यार, और चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि हम ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और मेरे चैनल पर और भी वीडियो डाला हुआ है, जाके उस वीडियो की भी चेकआउट जरूर से करना। बाय बाय।